उत्तर प्रदेश में अचानक दिन में धूप जलाने लगी है। तापमान के तेवर जरा तीखे हो गए हैं, लेकिन ये गर्मी सिर्फ मौसम में नहीं है। मौसम की गर्मी से ज्यादा तपीश उत्तर प्रदेश के चुनावों में महसूस हो रही है। पहले चरण में 58 और दूसरे चरण के 55 सीटों पर मतदान हो चुका है। दूसरे चरण के समापन के साथ साथ तीसरे चरण का रण शुरू हो चुका है। 20 फरवरी को तीसरे चरण के लिए यूपी के 16 जिलों की 59 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। यानी तीसरे चरण की चुनौती बड़ी है, क्योंकि ये पहले दोनों चरण के मुकाबले चुनाव ज्यादा जिलों में है। गन्ना के बाद अब आलू बेल्ट के किसान लेंगे इम्तिहान। गन्ना बेल्ट के बाद अब तीसरे चरण में जिन जिलों में चुनाव होना है, वहां ज्यादातर किसान आलू उगाते हैं। तीसरे चरण की 59 सीटों में से 36 पर आलू उत्पादक किसानों का प्रभाव है। इन जिलों में आलू उत्पादक किसानों की संख्या करीब 4.5 लाख के करीब है और इस दौरान किसानों में इसे लेकर समूचे आलू बेल्ट के किसानों में सभी दलों के प्रति गुस्सा है। कानपुर के बिल्हौर, कन्नौज और फर्रुखाबाद से लेकर फिरोजाबाद तक लाखों किसान परिवारों की जीविका आलू पर ही टिकी है। जहां पर 11 लाख मीट्रिक टन आलू उत्पादन करने वाले फर्रुखाबाद में 2 लाख से ज्यादा किसान आलू की खेती से जुड़े हैं। पहले 2 चरणों में किसानों की नाराजगी के कारण गन्ने की मिठास सरकार के लिए कड़वी साबित हुई है। इसके बाद अब जहां मतदान होने हैं, वो है आलू गेहूं उत्पादन करने वाले क्षेत्र। तीसरे चरण में शामिल 16 जिलों की 59 विधानसभा क्षेत्र में 36 विधानसभा क्षेत्र आलू उत्पादक है, जहां पर यादव कुर्मी बहुलता वाले इन इलाकों में किसान आलू को खरा सोना मानते हैं। अगर आलू के उत्पादन क्षेत्र के हिसाब से देखें, देश का सबसे बड़ा आलू उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। यहाँ करीब 6.1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में आलू बोया जाता है। प्रदेश में करीब 147.77 लाख मीट्रिक टन आलू का उत्पादन हुआ है। आगरा से शुरू होकर मथुरा, इटावा, फर्रुखाबाद से लेकर कानपुर देहात तक फैले आलू बेल्ट में देश में होने वाली कुल पैदावार का करीब 30% हिस्सा पैदा होता है। डीजल की कीमतों में वृद्धि, डीएपी और यूरिया की कमी, तैयार आलू आढ़ती के सहारे होने का दर्द किसानों को बेचैन किए रहता है। तो वहीं दूसरी ओर किसान खेती की बढ़ती लागत और उपज के बिक्री मूल्य की अनिश्चितता का शिकार कर रहे हैं। उत्पादन मूल्य घटाने, कोल्ड स्टोरेज बनाने और कृषि उत्पाद प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा दिए जाने की मांग लंबे समय से अनसुनी रह गई है। सरकार को यह भी किसानों की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है। किसानों की समस्या तो बहुत पुरानी रही है, लेकिन नई सरकार ने उनके घावों पर मरहम लगाने का वादा किया था। कहा था कि आलू, प्याज और टमाटर उत्पादक किसानों के फसलों की खरीद करने के लिए एक तंत्र विकसित किया जाएगा। लागत मूल्य पर घाटा कम करने के लिए केंद्र सरकार ने 500 करोड़ रुपए का एक फंड भी निर्धारित किया था, लेकिन आरोप है कि इस फंड से आलू, टमाटर, प्याज उत्पादक किसानों की कोई मदद नहीं की गई और फंड खत्म हो गया। आलू के कम मूल्य मिलने के कारण किसानों का उत्पादन मूल्य भी नहीं निकल रहा था। इससे नाराज किसानों ने कारण 2017-18 में अपनी फसल को लखनऊ की सड़कों पर फेंक दिया था। किसानों की समस्या दूर करने के बजाय उन पर गुंडा एक्ट के अंतर्गत मुकदमे दर्ज कर दिए गए थे। किसानों की यह नाराजगी दूर नहीं हुई थी कि इसी बीच किसान आंदोलन ने उनकी उम्मीदों को और बढ़ा दिया था। अब किसानों की यह नाराजगी मतदान के रूप में निकल सकती है। वर्तमान समय में भी आलू गेहूं उत्पादक किसानों की समस्या खत्म नहीं हुई है। आलू की पैदावार लागत 6-7 रुपए के करीब आ रही है, जबकि खुले बाजार में आलू 10 से 12 रुपए के करीब बिक रहे हैं। आढ़तिया किसानों को उत्पादन मूल्य भी देने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनका आलू खरीद के बाद बाजारों में पहुंचने और उसे बिक्री करने पर अतिरिक्त लागत आ रही है, जिसके बाद उन्हें बचत कम हो रही है और इससे एक बार फिर आलू उत्पादक किसानों की नाराजगी बढ़ रही है। कोल्ड स्टोरेज में रखकर आलू को बाद में बेचकर लाभ कमाया जा सकता है, लेकिन बढ़ते बिजली मूल्य के कारण कोल्ड स्टोरेज में रखना भी अब सामान्य किसानों की जेब से बाहर होता जा रहा है। कोल्ड स्टोरेज में आलू रखने की कीमत 2 रुपए से 3 रुपए किलो तक पहुंच गई है।
इसे लाने ले जाने और बाद में बेचने का खर्च इतना बढ़ जाता है कि वह सामान्य किसानों के बस की बात नहीं रह जाती। जिन किसानों को जल्द पैसा पाकर साहूकारों को चुकाना होता है, उनके लिए एक बार फिर मजबूरी में आड़तिया का द्वार खटखटाना पड़ता है। पिछले साल खाद सब्सिडी के रूप में 2.55 लाख करोड़ रुपए का फंड निर्धारित किया गया था, लेकिन सरकार ने इस वर्ष इसमें 50,000 करोड़ रुपए की कटौती कर दी है। दाम बढ़ने से रोकने के लिए दूसरा रास्ता तैयार कर लिया गया है। यूरिया की बोरी 50 किलो की होती है, जिसे अब 45 किलो का कर दिया गया है। डीएपी खादों का मूल्य भी बढ़ रहा है, जिससे किसान अब इसे खरीद भी नहीं पा रहे हैं। सरकार ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के नाम पर खाद सब्सिडी कम करने को सही ठहरा रही है। गंगा नदी के किनारे इसके बढ़ावा देने की योजना भी बना दी गई है, लेकिन जिन आलू उत्पादक किसानों की खेती पूरी तरह यूरिया खाद पर निर्भर होती है, जिससे उनका घाटा बढ़ता जा रहा है। गेहूं धान की फसल में डीएपी खादों की बहुत आवश्यकता होती है, जो लगातार महंगा होता जा रहा है, जिससे किसान परेशान है। घोषणा पत्रों में आलू किसानों के लिए क्या है प्रमुख योजनाएं? मेगा फूड पार्क, एक जनपद एक उत्पाद, फूड प्रोसेसिंग, किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली, स्टोरेज प्लांट आदि। किसान आयोग का गठन, ग्रीनफील्ड परियोजनाओं के लिए लैंड बैंक की स्थापना, किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली, ब्याज मुफ्त कर्ज, हर 10 किलोमीटर के दायरे में किसान बाजार नेटवर्क के तहत बाजार की स्थापना, सभी मंडलों में फूड प्रोसेसिंग क्लस्टर, प्रदेश में 5 जगह फूड प्रोसेसिंग क्लस्टर, कन्नौज में कंटेनर डिपो के साथ आलू निर्यात क्षेत्र की स्थापना। कोल्ड स्टोरेज और खाद प्रसंस्करण को बढ़ावा, हर ब्लॉक में कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था। 2017 में इन 172 सीटों में से बीजेपी ने 140 अपने नाम कर सत्ता की दहलीज में अपनी कदम रख दिया था। इस बार के चुनाव में बदले हुए सियासी माहौल में बीजेपी के लिए कड़ी चुनौतियां हैं, तो सपा और बसपा के लिए भी सियासी राह आसान नहीं है। बीजेपी को इस बार मैदान में जवाबी तर्कों के साथ मैदान में उतरना होगा, क्योंकि इस इलाके में बसपा और सपा जातीय समीकरण फिट करते ही बीजेपी के लिए अपनी सीटें बचाना आसान नहीं होगा। अब देखना होगा कि आलू बेल्ट का किसान किस ओर रुख करता है और किसे सत्ता की चाबी दिलाता है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।